देख रहे हैं द तर्कस और आज हमारी प्रस्तुति में एक खास मेहमान है जिनका नाम है देव प्रसाद मौर्य। और आप जिस विधा से जुड़े हैं वह है मेडिटेशन, ध्यान, विपश्यना। आपने विपश्यना ध्यान के क्षेत्र में अपना अभ्यास किया है, अनुभव जुटाया है और 2.5 वर्ष तक विपश्यना केंद्र जो पूरे विश्व में विख्यात सारनाथ है, सारनाथ का खरगीपुर, वहाँ पर आपने 2.5 वर्ष तक धम्म सेवक के रूप में काम किया है। आपकी विपश्यना में गहरी आस्था है। आप अपने जीवन में जो विपश्यना का मूल तत्व है समता में रहना, उसको साधने का बेहतरीन प्रयास किया है। तो आज हम अपने दर्शकों से उनकी बात कराएंगे, चर्चा करेंगे और हमारा उद्देश्य होगा कि विपश्यना क्या है, इसका एक संक्षिप्त परिचय भी दर्शकों तक पहुंच सके। आप आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विकासखंड के पचरी डिहवा गांव के रहने वाले हैं, देव प्रसाद मौर्य जी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय देते हुए आप विपश्यना से कैसे जुड़े, कब आपने प्रव्रज्या ग्रहण किया। हालांकि विपश्यना में प्रव्रज्या अनिवार्य नहीं है, लेकिन आपके जीवन की जो गाथा है, जो कहानी है, उसमें प्रव्रज्या भी है। तो आप क्रमशः उस बारे में बताएंगे जिससे हमारे दर्शक समझ सकें कि ये बुद्ध का ज्ञान विपश्यना क्या है और इसमें आप कैसे जुड़े, क्या क्या आपको अनुभव आए। सर बहुत बहुत साधुवाद आपको कि आज आप हमें यह मौका दिए हैं ये अपनी बात कहने के लिए। मेरा नाम देव प्रसाद मौर्य, ग्राम पचरी, पोस्ट भगतपुर, जिला आजमगढ़ है। और मैं सबसे पहले फरवरी 2014 में 13 से 20 फरवरी अग्र महापंडित भदंत ज्ञानेश्वर जी के सानिध्य में कुशीनगर से हमने प्रव्रज्या लिया, प्रवजित हुए। उसके बाद पहला कोर्स हमने विपश्यना का सारनाथ में, जो कि धम्मचक्र विपश्यना साधना केंद्र है, वहाँ से हमने 5 मई 2014 में पहला कोर्स किया। उसके बाद हमने 2 कोर्स कानपुर सेंटर पर किया। कानपुर सेंटर के बाद लखनऊ सेंटर, जो विपश्यना साधना केंद्र लखनऊ का, वहाँ हमने कोर्स किया। उसके बाद फिर ये लखनऊ में कहाँ है दर्शकों? ये लखनऊ में का जो विपश्यना सेंटर है, जो ये बक्सी का तालाब है, रेलवे क्रॉसिंग, उसको पार करते हुए आप वहाँ से 3 किलोमीटर दूरी है, जिसको अस्थि रोड बोलते हैं। अस्थि रोड पर ये लखनऊ का धम्म लक्षण विपश्यना साधना केंद्र स्थित है। और जो कानपुर का है वो धम्म कल्याण नाम से, धम्म कल्याण विपश्यना साधना केंद्र। ये जो कानपुर का चौक है वो नाम तो नहीं है, घंटाघर नहीं, ये इधर कोई जो फतेहपुर इलाहाबाद रोड की तरफ जाता है, वहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूरी ये ढोड़ी घाट है, उसके बगल में कानपुर में धम्म कल्याण विपश्यना साधना केंद्र स्थित है। दुनिया में कितने केंद्र हैं इसके? दुनिया में लगभग मेरी समझ से कि लगभग 95-96 सेंटर आपके भारतवर्ष में है और लगभग 100 या 105 सेंटर विदेशों में है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। 200 से अधिक, हाँ, करीब इतने सेंटर चल रहे हैं, जो बराबर 10 दिवसीय, 20 दिवसीय, 30 दिवसीय और 45 दिवसीय और 60 दिवसीय भी कोर्स दे रहे हैं। 60 दिवसीय कोर्स अक्सर टीचरों के लिए होते हैं, जो विपश्यना टीचर होते हैं जी। करने को तो कोई भी कर सकता है, लेकिन खास तौर से वही लोग। और इसके बाद हमने लगभग 2.5 वर्ष धम्मचक्र विपश्यना साधना केंद्र सारनाथ में कंटिन्यूअस सेवा दिया। मैनेजमेंट एक तरह से हमने, कागजी रूप से तो नहीं, लेकिन 2.5 वर्ष हमने एक मैनेजमेंट के रूप में वहाँ सेवा दिया। और सबसे पहले आपको विपश्यना क्या है, कैसे जानकारी मिली, कैसे आप जुड़े, कैसे आप आकर्षित हुए और उस केंद्र पर पहली बार दीक्षा? सबसे पहले हमने विपश्यना शब्द सुना, इसके पहले हमको जानकारी नहीं थी। हमारे अतरौलिया में
जूनियर हाई स्कूल के हेडमास्टर हैं रामचरण बौद्ध जी। रामचरण बौद्ध जी के द्वारा हमने विपश्यना का नाम सुना। उन्होंने हमको एक पत्रिका दिया। पत्रिका करीब हम 2 वर्ष तक रखे रहे, उसको पढ़ा, लेकिन यही सोचते थे आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन समय नहीं निकल पाता था। तो विपश्यना साधना जो हमारे मानसिक रोग हैं, जैसे काम है, क्रोध, लोभ, मोह, इससे धीरे धीरे जैसे जैसे हम विपश्यना साधना में परिपक्व होते जाते हैं, हमारे जीवन से ये चीज़ें दूर होती चली जाती हैं और उसके बाद मन जो शांत होने लगता है। तो जब मन शांत होगा, चित्त निर्मल होगा, तो आदमी जो भी कार्य करेगा अच्छी तरीके से करेगा, बढ़िया तरीके से करेगा, जो भी कार्य करेगा उसमें मन लगेगा और उसको एक अजीब तरह से ऊर्जा फीलिंग होती है कि हमने सुना है कि जो प्रतियोगी छात्र हैं, आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, ऐसे विद्यार्थी बड़ी संख्या में विपश्यना करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं, क्या फायदा होता है उनको? जी, वो इसलिए करते हैं क्योंकि आज भाग दौड़ की जिंदगी में हर व्यक्ति जो है मानसिक रोग से परेशान है, तो उसका चित्त एकाग्र नहीं हो पाता है, निर्मल नहीं हो पाता है। तो चित्त की एकाग्रता के लिए, ताकि हम जो भी पढ़े लिखें वो अच्छी तरह से हमको याद रहे, इसलिए वो जो है इस तरफ भाग रहे हैं, ताकि उनका। दर्शकों को हम प्रसंग बताते चलें कि तिहाड़ जेल में किरण बेदी जी ने विपश्यना की साधना कैदियों के साथ करके एक निष्कर्ष निकाला था कि उन कैदियों के भीतर बहुत अच्छे परिवर्तन आए, सकारात्मक परिवर्तन आए और उन लोगों ने एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, बल्कि विशिष्ट व्यक्ति के रूप में बेहतर जीवन जीने का संकल्प लिया और यह प्रयोग आगे बढ़ता गया। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार की तरफ से विपश्यना के लिए जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर वो विपश्यना की साधना करना चाहते हैं तो उन्हें 11 दिन का अवकाश भी प्रदान किया जाता है। और जो हमारे देश में कई इस तरह के लोगों को नैतिक और सांस्कृतिक मानसिक रूप से मजबूत करने वाले कई संगठन हैं, उन सब में विपश्यना को प्राथमिकता दी जाती है। और कई सारे हमारे देश के नामचीन नेता जो हैं, जो बड़े बड़े पदों पर हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और विपक्ष के भी नेता, ऐसे दर्जनों नाम हैं जो विपश्यना के नियमित अभ्यासी हैं और वो विपश्यना कर चुके हैं। तो जहाँ तक आई किरण बेदी जी का नाम, तो तिहाड़ जेल में सबसे पहले किरण बेदी जी ने 1993 में विपश्यना साधना का पहला शिविर वहाँ लगवाया और तब से लेकर के आज तक तिहाड़ जेल में विपश्यना का शिविर बराबर चल रहा है। इसके पहले जयपुर जेल में भी उसके पहले लग चुका था। अच्छा, इसको विभिन्न धर्मों के लोग जैसे ईसाई लोग, इस्लाम धर्म के लोग और भी हिंदू, बौद्धिस्ट, तमाम संगठनों के लोग जो देश में कुछ अपना ज़्यादा समय समाज के लिए देते हैं, ऐसे लोगों ने, तमाम लोगों ने किया है, ऐसा हमने सुना है। इस बारे में आप कुछ? जी, आपने बिल्कुल सही सुना है कि इसमें हर मजहब के लोग, हर संप्रदाय के लोग बहुत तेजी से खिंचे हुए चले आ रहे हैं और इसका लाभ प्राप्त यहाँ तक कि अब के हमने जो सारनाथ में 2.5 वर्ष की अपने के कार्यकाल में देखा कि 2 मुसलमान भी विपश्यना साधना करने आए थे सारनाथ। और हमें पता लगा है कि जो सत्यनारायण गोयनका जी थे, जो वर्मा देश में पैदा हुए थे, वहाँ की सरकार में वो बड़े पदाधिकारी थे और माइग्रेन की दर्द से परेशान होकर के विपश्यना के बारे में उनको पता लगा और उनके गुरु जो उबा खिम थे, उनसे उनकी भेंट हो पाई और उनके जरिए विपश्यना ज्ञान को उन्होंने अपनाया। और उसके बाद उन्होंने पूरे भारत में, पूरे देश में, जो ये भारत का ही मूल ज्ञान था, विलुप्त हो गया था, इसको उन्होंने फिर पुनः भारत में पुनर्जागृत किया। और उनके द्वारा ऐसे प्रयोग किए गए कि कभी तमाम जो मस्जिद के मुल्ला लोग होते हैं, जो नमाज की प्रक्रिया अदा कराते हैं, उनका भी विपश्यना का अलग से शिविर लगाया, ईसाई पादरियों का शिविर लगाया और सब के सब किसी भी मजहब के लोगों ने उससे काफ़ी लाभ उठाया। और उनको लगा कि जो उनकी सोच है, जो उनका मजहब, जो उनका धर्म है, जो उनको इंसानियत की तरफ से और उनके व्यक्तित्व को ऊंचा बनाता है, उसमें उनको बहुत इजाफा हुआ। तो इस तरह का ये ज्ञान है और इसका आधार भी बड़ा विचित्र है कि इस ध्यान में हम किसी एक मूर्ति, किसी एक महापुरुष, किसी एक शब्द, इसका ध्यान नहीं करते हैं। हम जीवन का जो मूल आधार है, श्वास प्रश्वास, जो सांस अंदर प्रवेश करे, जो सांस बाहर आ रही है, आनापान जिसको कहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये अद्भुत अपने तरह का ज्ञान है
और इस बारे में हम आज की इस बातचीत में थोड़ा सा आपको संकेत भर दे रहे हैं। आगे जिनकी इसमें रुचि होगी वो अपने गूगल में, यूट्यूब में आनापान और विपश्यना को सर्च करके इस ज्ञान की तरफ अपना और भी अधिक ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो देव प्रसाद जी से मैं और आगे जानना चाहूँगा कि इस विपश्यना के बारे में वो हमारे दर्शकों को या जो लोग इसके इच्छुक हैं, जिनके भीतर धर्म की भूख है। आजकल ज़्यादातर धर्म कर्मकांडों में सीमित हो गया है, लेकिन विपश्यना का ध्यान अपने आप में वो कुदरती प्राकृतिक धर्म, नैसर्गिक धर्म की तरफ आपको जोड़ता है, जो वैज्ञानिक है, जो तर्क पर आधारित है और बिल्कुल उसके तथ्यों को आप वैज्ञानिक ढंग से परीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप इस बारे में और क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? और आगे तो बस हम यही बताना चाहेंगे कि जो लोग भी विपश्यना साधना के इच्छुक हैं, विपश्यना साधना करना चाहते हैं, तो दुनिया के किसी भी सेंटर पर वो जा सकते हैं, चाहे अपना देश हो या दूसरे देश हों। सारी जगहों पर आपको सेम साधना मिलेगी, सेम नियमावली उसकी है। और वहाँ पर जाने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन बुकिंग करना होगा। ऑनलाइन बुकिंग के लिए VRI-Dhamma.org पर आपको ऑनलाइन बुकिंग करना होगा। फिर वहाँ से आपका कंफर्मेशन आएगा कि आपकी सीट कंफर्म हो गई है, तब उसके बाद आपको जाना होगा। सारी सुविधाएं आपको सेंटर में मिलती हैं। घर से आपको जो डेली यूज की चीज़ें हैं, तेल, साबुन, ब्रश, मंजन, तौलिया, इतना लेके जाना होगा। बाकी सारी चीज़ें आपको सेंटर पर उपलब्ध होंगी। मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि विपश्यना साधना के बाद, धम्म सेवा के बाद देव प्रसाद जी ने जो अभी अपना एक अभियान, एक तरीका अपना रखा है, उसके तहत ये मेरे पास एक कलम है खास तौर की। इस कलम पर कुछ खास जानकारियाँ हैं। इस पर लिखा हुआ है कि शिक्षा की देवी या प्रथम शिक्षिका हमारे देश में कौन है। तो तमाम जो हमारी बहनें किसी भी पद पर हैं, राष्ट्रपति से लेकर के और छोटे से छोटे, बड़े से बड़े पदों तक, उनको शिक्षा का दरवाज़ा खोलने वाली सावित्रीबाई फुले का नाम इस कलम पर अंकित है। और इस तरह की कलम, इसको भारतीय शूद्र संघ के राम भरोसे मौर्य जी और उनकी पूरी टीम है, उन्होंने इस पूरे देश में लोगों को लाखों की संख्या में बांटने का निर्णय लिया है। और देव प्रसाद मौर्य जी भी इस अभियान को आगे बढ़ाने में लगे हैं। और इनके द्वारा इस तरह की ये बुद्ध की प्रतिमा, इसको भी ये अपने अगर किसी को उपहार के रूप में कुछ देना है, भेंट करना है, तो ये इसको प्राथमिकता देते हैं, इस तरह की प्रतिमा। और जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसका छोटा रूप, उसको भी आप देते हैं। और इस तरह का पूरा एक अभियान चला रखे हैं लोगों में, राष्ट्रीयता की भावना और धर्म की, जो चूँकि अशोक स्तंभ में धम्म चक्र बना हुआ है और उसका अपना एक पूरा का पूरा अर्थ है, व्यापक अर्थ है। तो इस बहाने वो लोगों को असली धर्म से, विपश्यना से, राष्ट्र से, राष्ट्रीयता से, गणतंत्र से जोड़ने का काम करते हैं। और आपने जो अनुभव किया है अपने आचरण में, अपने भीतर जो एक समता का वातावरण आपने पाया है, जो आपको एक शांति, अद्भुत शांति का अनुभव होता है, उसको वह दूसरों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को एक नए तरह का ध्यान का, मेडिटेशन का, विपश्यना का ज्ञान आपके जरिए मिला है। और मैं आपको बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और आपकी टीम को, उन लोगों को जो इस बुद्ध, जो इस भारत की धरती के एक ऐसे व्यक्तित्व हुए जिनको पूरी दुनिया नमन करती है। और बताया जाता है कि वो 28वें बुद्ध थे। हमारे देश में बुद्धों की परंपरा रही है, जो प्राकृतिक रूप से धर्म को, नैसर्गिक धर्म को दुनिया में विस्तृत करते रहे। और आज भी उसका बड़ा ही वैज्ञानिक महत्व है। और इस धर्म की प्रक्रिया को अपना करके कोई भी अपने को समता में स्थापित कर सकता है और उसको इस जीवन में उत्तरोत्तर ऊंची उपलब्धि प्राप्त होती है। एक अद्भुत शांति और समन्वय का दर्शन होता है, उसका सुख लाभ प्राप्त कर पाते हैं। आज की बातचीत में बस इतना ही, और तब तक के लिए विदा लेते हैं। फिर दोबारा हम देव प्रसाद जी से और इस तरह के अन्य साधकों से आपकी समय समय पर बात कराते रहेंगे, क्योंकि यह भारतीय विद्या है और एक भारतीय संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। इसको जो लोग भी साधना के क्षेत्र में हैं वो इसको स्वीकार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देव प्रसाद जी से चाहूँगा कि इस विपश्यना साधना के अनुभवों के बाद आप अपने ढंग से अपने घर पर, अपने लोगों के बीच क्या प्रयोग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
मैं देव प्रसाद मौर्य अपने इस समय वर्तमान में अपने घर के कंपाउंड में हमने एक विपश्यना साधना कक्ष भी स्थापित कर रखा है। ये कहाँ है आपका गांव? ये गांव मेरा आजमगढ़ जिले में ग्राम पचेरी डेवा, पोस्ट भगतपुर और ब्लॉक अतरौलिया पड़ता है। इस ब्लॉक में मेरा घर है और मेरे घर का नाम है सूरत सुदामा शांति निकेतन। इस सूरत सुदामा शांति निकेतन के कंपाउंड में हमने विपश्यना साधना कक्ष स्थापित कर रखा है, जिसकी कैपेसिटी 15 सीटों की है। 2x2 की उसमें 15 सीटें आती हैं और जो लोग भी विपश्यना साधना किए हैं वो कभी भी किसी वक्त यहाँ आकर के अपने वो ध्यान कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ हमने उसी के बगल में सावित्रीबाई फुले अध्ययनशाला भी स्थापित कर रखा है, जहाँ पर पुस्तकें रहती हैं और जिसकी भी इच्छा हो वो कभी भी आके सुबह 8 बजे से लेकर शाम को सूर्यास्त तक वहाँ आके अध्ययन कर सकता है, सावित्रीबाई फुले अध्ययनशाला में। इसके अलावा प्रत्येक माह के दूसरे रविवार को 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक धम्मदेशना का कार्यक्रम चलता है और फिर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक 1 घंटे की सामूहिक साधना होती है। सामूहिक साधना करने के बाद करीब 4 बजे सारा कार्यक्रम समाप्त होता है। इसके बाद सारे लोग अपने अपने घर जाते हैं। ये कार्यक्रम कंटिन्यूअस चल रहा है जी, और आगे भी चलता रहेगा, जो मेरा विश्वास है। जैसा कि आपने बताया सूरत सुदामा शांति निकेतन, मैं समझता हूँ कि आपके माता और पिताजी का नाम होगा। ये विपश्यना और इस तरह के बुद्ध से जुड़े हुए लोगों में मैं अक्सर देखता हूँ कि उनका मानना है कि हमारे सबसे बड़े देवी देवता माता और पिता हैं, क्योंकि उन्होंने हमको जन्म दिया है और प्रत्यक्ष रूप से हम उनके ऋणी होते हैं। तो यह एक हमारा नैतिक कर्तव्य होता है कि हम उनके नाम को अपने घरों में उनकी तस्वीर लगा सकते हैं, उनके प्रति हमको श्रद्धा रखनी चाहिए। और इसके अलावा ये भी बातचीत में निकल करके आता है कि 4 जो प्रत्यक्ष देवता हैं, यानी जो हमको केवल देते हैं, लगातार देते रहते हैं, वह सूर्य हैं। यानी कि 4 में सूर्य और हवा, जल और पृथ्वी, ये 4 देवता प्रत्यक्ष हैं। इसमें कहीं कोई इफ बट, कहीं सोचने समझने का, ज़्यादा चिंतन करने का विषय नहीं है। तो इनके प्रति हमारी जवाबदेही होती है और ये हमसे कुछ नहीं मांगते, हमसे केवल सदाचारी और प्राकृतिक जीवन मांगते हैं कि जिससे हम पूरे पर्यावरण को परिशुद्ध कर सकें। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये आपका आज का विषय रहा, आज की चर्चा रही और इसके लिए मैं देव प्रसाद मौर्य जी को और आप सभी लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप इसको सुन रहे हैं, जान रहे हैं, इस चीज़ को अपने जीवन में इसका सदुपयोग करें।